नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कब है तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त और तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत ज्यादा महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं तुलसी विवाह महत्व। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या न हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर प्राप्त चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, तुलसी विवाह एकादशी में भूल कर भी ना करें ये गलतियां। दोस्तों, नंबर 1, यदि आप कमला एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप रात के समय बिस्तर पर न सोएं। इस दिन जमीन पर ही सोना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी की भी बुराई न करें। नंबर 2, जो व्यक्ति कमला एकादशी का व्रत रखता है उसे क्रोध और तनाव से बचना चाहिए। क्रोध और तनाव के कारण आप ठीक तरह से पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाते हैं, इसलिए तनाव से बचें। नंबर 3, किसी भी एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एकादशी व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। नंबर 4, कामदा एकादशी के दिन विधि पूर्वक पुष्य, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। नंबर 5, दशमी तिथि के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को कांस के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। साथ ही उड़द, मसूर, चना, साग, शहद, पराया अन्न का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही इन दिन 2 बार ही भोजन करना चाहिए। नंबर 6, इस दिन दूध और दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दूध और दही का सेवन नहीं करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह भगवान विष्णु की शरण में जाता है। नंबर 7, पद्म पुराण में कहा गया है कि इस दिन फल का सेवन भी वर्जित है। जो व्यक्ति फल का सेवन नहीं करता है उसे उत्तम और अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। नंबर 8, इस दिन व्यक्ति को बाल नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 9, साथ ही इस दिन झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू आदि लगाने से आपको चींटी और बाकी छोटे छोटे जीवों की हत्या दोष लगती है। नंबर 10, एकादशी के दिन व्यक्ति को पान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पान का सेवन करता है उसके मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नंबर 11, एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, न ही तुलसी का स्पर्श करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी माता उपवास में रहती है, इसलिए इस दिन भूल से भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आप देव उठनी एकादशी के दिन ये गलतियां कराने से बचें। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं तुलसी विवाह पूजा विधि। दोस्तों, तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। फिर गमले को गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। फिर दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। इसके बाद दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। अब एक कलश में जल भर कर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर शालिग्राम व तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से तुलसी का श्रृंगार करें। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख, सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करें।
दोस्तों ये है तुलसी विवाह पूजा विधि। दोस्तों अब जानते हैं कि तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त कब है। दोस्तों देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी को है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। दोस्तों तुलसी विवाह 2023 मुहूर्त कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 बजे से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 बजे होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहे तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी विवाह कब मनाया जाएगा? देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी को है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा और इसी प्रकार के और ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे अपने दोस्तों यारों में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और शानदार जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय। जय मां लक्ष्मी, जय तुलसी मां।